वो 28 रमज़ान की रात को हम लोग डिवाइन बैंक्वेट हमारा राशिद मिनाज रोड पर ही है, लासानिया रेस्टोरेंट के बराबर में। जी बिल्कुल, ये बहुत ही सवाब का भी काम है और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी सालों से रोमान भाई ने ये अपने फाउंडेशन से ये इफ्तार दफ्तर खान लगाया है। बिल्कुल जैसे आर के रोमान रईस खान फाउंडेशन काम कर रही है। देखो यंग बच्चे जितने काम कर रहे हैं मुझे बहुत फख्र होता है। पहले जब हमारा ज़माना था ना, जब हम यंग होते थे तो इतना काम अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं एक बार फिर मौजूद हूँ जौहर मोड़ पे आर के फाउंडेशन के पास। इस वक्त दस्तरखान सजाया जाता है, जिस तरह मैंने पहले भी कवरेज की थी। तो आज मैं फिर दोबारा रोमान रईस फाउंडेशन पे मौजूद हूँ और रोमान भाई से बात करेंगे। इन्होंने एक ऐलान किया जिसके हवाले से मैं यहाँ आया हूँ कि ईद की जो बच्चों के कपड़े हैं ये भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दे रही है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। कि मेरे साथ मौजूद हैं रोमान रईस भाई, बात करेंगे इनसे, दोबारा इनसे हमारी मुलाकात हो रही है। इस वक्त रोमान भाई मुझे बताइएगा सबसे पहले कि अभी एक आपने अनाउंसमेंट किया है कि ईद के ऊपर जो बच्चे हैं उनके कपड़े आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी हॉल के अंदर। तो इसका क्या तरीके क्या है, क्या सिस्टम है? यार हमने पहले साल किया था कपड़ों का और बहुत अच्छे तरीके से किया था। उसके बाद जब लास्ट ईयर हमने सोचा था कि करेंगे, लेकिन जब हालात थोड़े बेहतर नज़र आए, हमें लोगों की रिक्वेस्टें इस तरह से नहीं आई कि जो पहले साल आई थी, तो हमने सोचा चलो लास्ट ईयर गैप कर दें। तो इस साल दोबारा वही चीज़ है कि जो कोविड के टाइम पे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार हमारे पास जब राशन ख़रीदने के पैसे नहीं है या हमारे पास बच्चों को प्रॉपर खाना खिलाने के पैसे नहीं है, तो जो हम अपने बच्चों को शॉपिंग कराते हैं तो वो कैसे कराएंगे। तो फिर हमारी पूरी टीम ने बैठ के डिसाइड किया कि यार इस साल हम दोबारा एक इनिशिएटिव लेते हैं और इस साल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, हम फी फैमिली 50 रुपये जो है वो रख देते हैं कि यार ताकि एक इंसान को ये हो कि हमने जाके ख़रीदे हैं कपड़े, तो उसके बच्चे को ये मैसेज जाए कि अभी भी उसके माँ बाप बच्चे को ख़रीद के कपड़े पहना रहे हैं, ये नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट किसी इदारे से जाके ले रहे हैं। तो उसके पीछे ये कॉन्सेप्ट था हमारा। और बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला वो 28 रमज़ान की रात को हम लोग डिवाइन बैंक्वेट हमारा राशिद मिनाज रोड पर ही है, लासानिया रेस्टोरेंट के बराबर में। तो वहाँ से इंशाल्लाह वो इनेकात होगा 9 बजे से कपड़ों की डिस्ट्रीब्यूशन का और जो शॉपिंग का स्टॉल लगेगा। मुझे बताएगा, जैसे आपने बताया कौन से रमज़ान में 28 बार। तो क्या 2 दिन की एक्टिविटी है जैसे एक ही दिन है? डिपेंड करेगा कि अगर हमारे पास जैसे रश ज़्यादा हुआ और अगर हम कहीं नहीं कर पाए लोगों का पूरा उस दिन, तो फिर हम उसको सेकंड डे पे एक्सटेंड करेंगे। अदरवाइज़ अगर एक ही दिन में कंप्लीट हो गई चीज़ें तो फिर उसको उसी दिन रखेंगे। इसके अलावा जो कपड़े हैं उसके अलावा भी कोई जो है वो गिफ्ट रखे हैं, चूड़ियाँ, मेहंदी, इस तरीके के? हाँ, इंशाल्लाह ताला कल हम हैदराबाद की तरफ जा रहे हैं और वहाँ जाकर हम इंशाल्लाह चूड़ियों की परचेजिंग करेंगे और साथ ही साथ मेहंदी की परचेजिंग करेंगे। रोमान रईस फाउंडेशन पे अनवर अली साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े नाम। और देख सकते हैं, आप देख सकते हैं रोमान रईस और अनवर भाई दोनों साथ खड़े हैं और एक शील्ड भी दी गई है रोमान रईस भाई की तरफ से अनवर भाई को। देख सकते हैं इस वक्त शाहनवाज दानी साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर रोमान रईस भाई के साथ। और आमद ने जो है वो यहाँ 4 चांद लगा दिए। लोग जो है वो जी एक मुनफरिद स्टाइल में जो है दानी साहब के रोमान भाई ने इनको वेलकम किया है। रईस भाई जो है वो दे रहे हैं शील्ड इस वक्त दानी भाई को, और अनवर भाई और शाहनवाज दानी दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में हम इनसे बात करेंगे और इनकी यहाँ आमद का जो वजह है वो यही है कि जी रोमान रईस फाउंडेशन को सपोर्ट कर सकें और फलाही कामों में जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त आर के फाउंडेशन पे 2 जानी मानी शख्सियात, क्रिकेटर जो कि पाकिस्तान की शान है, मौजूद हैं यहाँ पर शाहनवाज दानी साहब और अनवर अली साहब। दोनों से बात करेंगे इस वक्त यहाँ पर आने का इनका मकसद और आर के फाउंडेशन को जो इस वक्त इफ्तार सजाई गई है उसमें आने का मकसद और इनका कॉज को सपोर्ट करने का मकसद। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज भाई, कैसे हैं, खैरियत से आप? वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई, सब आवाम भी जो है वो देख रही है कि जी आप स्पेशली यहाँ आए, तो कैसा लग रहा है सर? आर के फाउंडेशन की तरफ से इस वक्त एक इफ्तार सजाई जाती है डेली। जी बिल्कुल, ये बहुत ही सवाब का भी काम है और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी सालों से रोमान भाई ने ये अपने फाउंडेशन से ये इफ्तार दफ्तर खान लगाया है। और माशाल्लाह जो भी कराची में काम करने आते हैं बार बार शहरों से, जो ज़रूरत जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते
वो लोग माशाल्लाह आते हैं, सब आते हैं यहाँ पे इफ्तारी करते हैं। तो बहुत अच्छा ये काम है और काफ़ी हमें खुशी होती है ऐसे कामों में। एज ए क्रिकेटर आप यहाँ पर मौजूद हैं, लोग क्योंकि बड़ी तादाद में आप लोगों को भी देखने आए, आप देख सकते हैं कि कितने इज्जत और एहतराम के साथ यहाँ इफ्तार कराई जाती है। शायद आपका पहले विजिट नहीं हुआ होगा, पहला विजिट है सर आपके यहाँ? जी बिल्कुल, रोमान भाई ने मुझे लास्ट 2 साल से मुझे कहा है कि आप ज़रूर आए, लेकिन शेड्यूल की वजह से मैं मसरूफ़ था, बिज़ी था, नहीं आ सका। लेकिन इस बार मैं कराची में हूँ तो उन्होंने कहा है कि आप दफ्तर खान आ जाए और बिल्कुल इस बार मैं आया उनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का सर। बात करेंगे अब हम अनवर भाई से। अनवर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अनवर भाई? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। वालेकुम सर बिल्कुल आप हम यहाँ पर आर के फाउंडेशन पे दोनों आए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त यही जानना चाहूँगा सर, ये जो जज्बा है इनका, ये जो इस वक्त लोगों की खिदमत के लिए आगे बढ़े हुए रोमान रईस साहब और ऐसी कई सारी फाउंडेशन, उनके हवाले से क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जैसे आर के रोमान रईस खान फाउंडेशन काम कर रही है, फिर पाकिस्तान में और फिर कराची में दीगर और भी फाउंडेशन जिस तरह दिन रात और साल के 12 महीने जो ये काम कर रहे हैं, जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरियात पूरी करना, तो ये बहुत बड़ा स्टेप है और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो एज अ प्लेयर और एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको सपोर्ट करें, और जहाँ तक जिस हद तक भी हमारा सपोर्ट चाहिए होगा इनको हम हाजिर हैं एनी टाइम। हम हर रमज़ान में कोशिश करते हैं कि रोमान रईस खान फाउंडेशन ये जो दस्तरखान लगा होता है कि रोज़ेदार के लिए अफ्तार का इंतज़ाम करना, फिर शहरी का इंतज़ाम करना, तो ये बहुत अमेजिंग है, आउटस्टैंडिंग स्टेप है ये। अच्छा, आपको पता चला होगा कि 28 रमज़ान को जो है वो आर के फाउंडेशन ने बच्चों के कपड़ों के हवाले से भी जो है वो एक बैंक्वेट हॉल में जो है वो इंतज़ाम किया है, तो वो कैसा इक़दाम लगा आपको? बिल्कुल मुझे पता चला, मैंने सोशल मीडिया के ज़रिए देखा कि रोमान रईस खान फाउंडेशन ने ये एक स्टॉल लगाया जो ईद के हवाले से हैं, जो ज़रूरतमंद जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ईद के लिए अपनी खुशियाँ मनाने के लिए कपड़े, मतलब इस तरह सूट्स वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह बच्चियों के लिए, तो ये सारे एहतमाम हुए। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है और बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत अच्छी इनिशिएटिव है आर के फाउंडेशन। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद हैं आपा, और किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। हर जगह जितनी फलाही जगहों पर काम हो रहे होते हैं वहाँ ये पेश होती हैं। आज इनसे जानेंगे आर के फाउंडेशन पे आने का मकसद, और अभी रोमान भाई जो काम कर रहे हैं इसको किस तरह देखती हैं आप? मैं बेटा सबसे पहले तो आपको ये बोलूँगी कि आपको जो आप काम कर रहे हो माशाल्लाह, आप लोग भी एक तरह से जहाद कर रहे हो, काम कर रहे हो माशाल्लाह। देखो यंग बच्चे जितने काम कर रहे हैं मुझे बहुत फ़ख्र होता है। पहले जब हमारा ज़माना था ना, जब हम यंग होते थे तो इतना काम नहीं होता था। आज के यंग बच्चे में बहुत एहसास है, और हर शोबे से हर यंग बच्चा जिस तरह भी वो दे सकता है दामे दुर्मे सुखने, वो अपनी खिदमत दे रहा है। और कुछ नहीं होता तो वो ऐसे आके वॉलंटियर बन जाते हैं। अपना टाइम जो उनकी अम्मी उनको बेहतरीन अफ्तारी दे सकती हैं, शहरी में पराठे दे सकती हैं, वो छोड़ कर यहाँ पर अपनी लोगों की खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल आप इस जज्बे को मैं बहुत सलाम करती हूँ, और मेरी सबसे बड़ी यही खुशी है जो मैं हर जगह जाती हूँ कि जहाँ यंग बच्चे काम कर रहे हैं, मैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके पास जाती हूँ कि अगर मैं बड़ी हूँ, उनकी माँ की जगह हूँ, तो मैं ये अप्रिशिएट करने जाती हूँ कि आप बहुत अच्छा काम। आप हमारी फ़ख्र हैं, क्योंकि हमने बहुत मोटिवेशन लिया आपसे। हम देखते हैं कि आप इस एज में भी जो है वो हर जगह मौजूद होती हैं, हर ऐसे फलाई काम को जो है वो अप्रिशिएट करती हैं, और हम जैसे यंगस्टर को भी और जितने फाउंडेशन चल रही हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं। तो आप मैसेज क्या देंगी इस वक्त? क्या महंगाई के हवाले से जो कमर तोड़ दी है उसके हवाले से तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या चल रहा है? क्या ख्याल है मेरे मैसेज से महंगाई कम हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं आप, लेकिन क्या कह रहे हैं, इसका क्या हल निकल सकता है? हम कितना अल्लाह इन हमारे हुक्मरानों को सीधा रास्ता दिखाए, वो आपस के झगड़े छोड़ दें और पाकिस्तान को अपने बाप का माल समझ के लुट का माल ना बनाएं, और पाकिस्तान के लिए सोचें। वो सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है पाकिस्तान के लिए सोचें। पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में है। जो लोग बहुत अमीर हैं वो अमीर हैं, और जो बहुत गरीब हैं वो गरीब हैं। सफ़ेद पोशी का भरम संभालना मुश्किल हो गया है, और पाकिस्तान के बारे में सोचें, पाकिस्तान का बेहतर फैसला करें कि ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क नहीं है तो हम भी नहीं। बस आपा एक चीज़ और, आपने सुना होगा 28 रमज़ान को जो है वो आर के फाउंडेशन एक हॉल के अंदर जो है वो बच्चों के कपड़ों का भी इंतजाम कर रही है, उसके हवाले से आर के जी रोमान रईस फाउंडेशन। मैं रोमान रईस ने मुझे बताया 28 को
एक और फाउंडेशन है, वो भी रुमान ही के दोस्त हैं डॉक्टर रेहान, वो भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा जज्बा है उन बच्चों के लिए जिनकी ईद नहीं मनाई जाएगी। और मेरा जो बॉस है ना ज़फ़र अब्बास, मेरा छोटा भाई है, लेकिन जहाँ सीखने की बात है मैं उसको बॉस कहती हूँ। तो उसने भी यही कहा है कि आप लोग बच्चों के लिए सोचें जिनकी ईद हो जाए। चाहे आप अपने रिश्तेदारों को ही एक जोड़ा दे दें अगर आप समझते हैं जिनकी तकलीफ़ है। अगर आप बहुत नहीं दे सकते, अपने मोहल्ले गली में देखें कौन से घर में, अगर जिस तरह ये जो बच्चे सजा रहे हैं बाज़ार, अगर ये नहीं अफोर्ड कर सकते तो अपने मोहल्ले गली के लोगों को चेक करें, अपने रिश्तेदारों को देखें। बहुत दिनों से आप उनके पास नहीं गए होंगे, नहीं मिले होंगे, उनके बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लेके चले जाएं ताकि आपके बच्चों की तरह उनकी भी ईद हो जाए। और जब आप अपने घर के 4-5 सूट ख़रीदते हैं तो एक ऐसा सूट ख़रीद लें कि जो आपके ड्राइवर को दे दें जो मांगता नहीं है, जो चौकीदार है जो मांगता नहीं है, उसकी इज़्ज़त नफ्स को ख़राब नहीं दें, उनको गिफ्ट करके दे दें या किसी अजनबी को दे दें जिसको आप समझते हैं कि वो तकलीफ़ में। बस तोहफ़ा दें, क्योंकि तोहफ़े मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, तोहफ़ा दो और लो, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। और जब आप अपने घर के लिए ख़रीदते हो तो एक गिफ्ट ख़रीद लो तो आपका दिल को सुकून पहुँचेगा। बहुत प्यारा मैसेज दिया आपने, आपा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद है मिसबा भाई। और मिसबा भाई, आज क्या स्पेशल हो गया है, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ रश भी ज़्यादा है और आपकी टीम भी ज़्यादा है और लोग भी ज़्यादा हैं। सर, हमने एक्चुअली आज जो है वो ग्रैंड इफ्तारी का अनाउंस किया था। मोस्टली हम 27 रमज़ान को करते थे, मगर दो सालों से बहुत ज़्यादा रश होता है और लोग मतलब बहुत बिजी होते हैं इबादत में, तो जल्दी जल्दी मतलब कर रहे हो, हर काम जल्दी जल्दी हो रहा होता है। तो आज हमने 25वां रमज़ान इसलिए चूज़ किया, एक तो संडे था और फिर हमारी सेलिब्रिटीज़ भी आ रही थी। उसके बाद हमने फिर हमारे जो डोनर थे माशाल्लाह, वो अल्लाह उनको और दे, क्योंकि वो मतलब माशाल्लाह रुक नहीं रहे। मतलब वो कभी कभार फरमाइश करते हैं कि ये पकाओ, वो पकवाओ, ये खिलाओ, अब ये खिलाओ। तो हम लोग बड़े कंफ्यूज थे आज किस किस को मैनेज करें। तो आज कितनी डिशेज रख ली आपने? सर, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 4 डिशेज हैं प्लस मीठा है। हमारे पास लाइव कढ़ाई है, हमारे पास चाइनीज़ राइस हैं, चिकन टिक्का है, उसके अलावा बिरयानी है, बिरयानी के बाद गुलाब जामुन है। बहुत अच्छा सेटअप है बिल्कुल। अभी दूसरा जो है वो समझ ले सेटअप लग चुका है, एक पूरा दस्तरखान उठ चुका है और अभी दोबारा से लग गया और मुझे लगता है शायद तीसरा भी लग जाएगा। क्या कहते हैं आप? 4 लगते हैं सर नॉर्मली, और 5वें में हम लोग जो हमारा बचता है खाना वो फिर हम पार्सल करते हैं। चलिए, बहुत बहुत मौजूद हैं और तमाम माया नाज जो है वो क्रिकेटर भी यहाँ पर मौजूद हैं और रुमान भाई जो है वो खुद अपने हाथों से जो है वो इफ्तारी यहाँ पर सजा रहे हैं इनके लिए। तो धानी भाई इस वक्त जो है वो मौजूद हैं, जैसे हमारी पहले भी बात हुई। धानी भाई, एक बार ज़रा मुनफरिद स्टाइल अपना करके दिखा दें, जिसकी वजह से हम यहाँ मौजूद हैं, जो आप बोल्ड करने की बात करते हैं। इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके जो है वो रुमान रईस फाउंडेशन को अपने जो है वो डोनेशन कर सकते हैं, कपड़े ला के दे सकते हैं, जो भी आप चाहें। खुद यहाँ पे चूड़ियाँ, मेहंदी जो चाहें ला के दे सकते हैं।